नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के सर ऑफिशियल पर। दोस्तों, आज हम जो बिहार शिक्षक बहाली जो 7वें चरण जो होने वाली है, उसमें जो बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट जो है उसके सभी अपडेट को लेकर हाजिर हुए। और दोस्तों, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से जो है रेगुलरली वीडियो जो है कि आपको नहीं मिल रहा होगा। उसका एक कारण है कि एक तो आप समझ ही रहे हैं कि एक तो एग्ज़ाम का है, एग्ज़ाम की तैयारी में अभी सभी लोग लगे हुए हैं और आप सभी की तरह मैं भी जो है कि एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहा हूं। और उसके अलावा साथियों, हालांकि बाकी जो इम्पोर्टेंट्स खबरें होती है वो तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से दे ही देता हूं। लेकिन आज हम जो बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम पर जो है कि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी विवादों में जो है कि घिर गई है 7वें चरण की शिक्षक बहाली। सभी मुद्दों पर एक एक करके बात करेंगे। बन रही है आप हमारे साथ अंत तक। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। साथियों, पहले हम जान लेते हैं कि आज हम किस किस मुद्दों पर बात करेंगे। पहला है कि विवादों में घिरा 7वां चरण, यानी उसका पहला विवाद जो है वो है 6 to 8 में शून्य सीट होना, यानी बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं होना। उसके अलावा एक ही सीट पर जो है कि वो आपको नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों की लड़ाई हो रही है। इसको भी आज क्लेरिफाई करेंगे। उसके अलावा स्टेट 2019 के भाषा के जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, आज देखे होइएगा, आज आप वीडियो के माध्यम से भी देखे होइएगा कि जो भाषा के जो शिक्षक थे स्टेट 2019 के, उस शिक्षक अभ्यर्थियों का सचिवालय में जो है कि काफ़ी प्रॉब्लम हुआ और उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। उसके अलावा नियमावली 2023 का मामला जो है, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रहा है, इस पर भी जो है काफ़ी मतलब कि विवाद खड़ा हो रहा है। उसके बाद सिलेबस भी उठपटांग आने की वजह से सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि वो परेशान है और टेक्निकल डिग्री वाले को जो है कि वो बहाली में मौका नहीं मिलेगा। इसका जो मामला है, ये सारे जो है कि विवाद है। उसके अलावा साथियों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही 7वां चरण के शिक्षक बहाली ही विवादों में घिरी है, बल्कि पूरी की पूरी नीतीश सरकार जो है वो इस समय जो है कि मतलब घिरी हुई है। पहला है शिक्षक संघ की नाराजगी। उसके अलावा हाई कोर्ट में केसेस चले गए हैं। भाकपा माले जो है कि उनका जो है कि चेतावनी उन्होंने दिया। उसके अलावा नियोजित शिक्षक पर जो है कार्रवाई से जो है कि बिगड़ा मामला, तो सरकार भी गिर गई हुई है। यानी शिक्षक बहाली के साथ साथ, यानी शिक्षक बहाली के चलते ये सरकार भी जो है पूरी तरीके से विवादों में घिर चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो राज्य के मुखिया है नीतीश कुमार, वो जो है कि उनको समय समय पर जो है कि प्राइम मिनिस्टर उनको बनना है, तो वो जो है वो तो विपक्ष को एकता करने में लगे हुए हैं। यहाँ उनके खुद के ही राज्य में जहाँ वो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल प्रश्न जो है, जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कि वो कमेंट्स में भी पूछते रहते हैं। अब इस सारी प्रश्न को समझने के बाद आपको यह समझ में आएगा, एक चीज़ आपके माइंड में आएगा कि भाई हम परीक्षा की तैयारी करें या नहीं करें, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा परीक्षा की तैयारी को कैसे करना है, कैसे आप परीक्षा को पास करिएगा, आवेदन कब से लिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा, स्टडी मटेरियल कैसे और कहां से प्राप्त करें, इन सभी मुद्दों पर आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। बने रहिए अंत तक। और एक बार फिर से आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से जो है कि कई लोगों को दिक्कत हो सकती है, तो आपको दिक्कत हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ है कि सही जानकारी आप तक पहुंचाइए। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला विवादों में घिरी 7वां चरण। पहले पॉइंट पर बात करते हैं कि 6 to 8 में जो है वो शून्य सीट है। ये सबसे बड़ा मामला है। बिहार शिक्षक बहाली में प्राइमरी में भी यानी 1 to 5 में भी वैकेंसी दी गई, 9 से 10 में भी वैकेंसी दी गई, 11 12 में वैकेंसी दी गई, 6 to 8 में वैकेंसी नहीं दी गई। इसको लेकर जो है कि हाई कोर्ट में आपको केसेस मतलब कि करने की तैयारी है। और मुझे लगता है कि 6 to 8 में जो है कि जो केस है वो आपको जो है वो जो है एक जेन्युइन केस है ना, और वो होना चाहिए। उसमें जो है कि 6 to 8 में सीट का न होने से बीएड अभ्यर्थी और बीएड अभ्यर्थी के साथ साथ जो पेपर 2 में सिर्फ पास अभ्यर्थी हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो वैसे जो साथी जो 6 to 8 में सिर्फ पेपर 2 पास अभ्यर्थी हैं, उनसे मेरा कहना है कि आप अपनी लड़ाई को लड़िए, जरूर लड़िए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि 6 to 8 में जो शून्य सीट है, इसको पीछे जब सचिवालय में इन चीज़ों का पता लगाया गया कि आखिर क्या कारण है कि 6 to 8 में वैकेंसी नहीं है,
तो उस पर से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो मुख्य सचिव है दीपक कुमार सिंह, उनका कहना है कि इसमें जितनी भी सीटें हैं ना, उस सब को जो है वो प्रमोशन से भरेंगे, है ना, यानी प्रमोशन से भरेंगे सारी सीटों को। अब एक बात बताइए, प्रमोशन से आप सारी सीटों को कैसे भर दीजिएगा? आज तक किसी भी बहाली में या किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया में ऐसा हुआ है कि 100% सीट को आप प्रमोशन से भर दीजिएगा? ऐसा नहीं होता है। इससे पीछे के जो प्रावधान थे उसमें ऐसा था कि 50% सीट को आप प्रमोशन से भर दीजिए, लेकिन यहाँ 100% सीट को प्रमोशन से भरा गया। अब ये केस इतना मजबूत क्यों है, ये मैं आपको एक कारण बताता हूँ। नियमावली में साफ साफ लिखा है कि जितनी भी पदें होंगी उन सभी पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी, यानी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की जाएगी। तो यहाँ जो है कि प्रमोशन से भर के सरकार, आप समझ रहे हैं, सरकार खुद ही बहाली को फंसाने का काम कर रही है। तो ये जो एक केस है जो 6 to 8 के लेकर है, ये एक जेन्युइन केस है और इस केस में आपको सफलता मिलेगी। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। छठे चरण में जो हाई स्कूल में जो बहाली हुई थी, उनमें वाणिज्य संकाय के जो अभ्यर्थी थे, यानी कॉमर्स के जो अभ्यर्थी थे, उनका स्टेट नहीं हुआ था। तो उनको जो है कि उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया। अब उनको हाई कोर्ट से जो है कि आपको पता ही कि स्टेट का कॉमर्स का स्टेट हुआ 2022 में, अभी 23 में अब उसका एग्जाम होने वाला है। तो उसका जो है कि आपको फिर से हाई कोर्ट ने उसको कहा कि स्टे लगाया और कहा कि इसको भी शामिल करिए। तो इसी प्रकार से इसमें भी है। तो ये जो है कि नियमावली के विरुद्ध है। तो ये जो एक सीट है इसमें जेन्युइन है और इसमें आंदोलन या केसेस करने की जरूरत है। इसमें जो है कि सत्यम जी आगे बढ़े हुए, आप सब उनका सहयोग करें। हम भी जो है कि उसमें सहयोग में है। उसके अलावा एक ही सीट पर नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी की लड़ाई हो रही है। अब इसमें समझना है कि 1,78,000 पदों पर बहाली आ रही है। अब इसमें ये कह रहे कि आपको पता होना चाहिए कि बिहार में ऑलरेडी 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षक है। अब लगभग जो है कि नए कैंडिडेट जो हैं उनकी भी संख्या लगभग 2 लाख के आसपास है। कुल मिला के हम देख सकते हैं कि 5 से 6 लाख अभ्यर्थी टोटल है और सीट 1,78,000 है। अब इसमें समझ लीजिए कि एक ही सीट पर अगर नियोजित शिक्षकों को भी और नए शिक्षक अभ्यर्थी को भी लड़ाया जाएगा, तब मान लीजिए कि 1,78,000 में से अगर 50,000 नियोजित शिक्षक भी अगर पास कर जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से हटेंगे और तब जाके कहीं ना कहीं फिर सेटल होंगे। ये एक मामला है, कहीं ना कहीं से वो हटेंगे। तो मान लीजिए ये 1,78,000 तो भर जाएगा, लेकिन ये 50,000 सीट खाली का खाली ही रह जाएगा, क्योंकि वो एक आदमी तो एक ही जगह नौकरी करेगा, तो वो एक जगह से जो है कि वो दूसरी जगह चला जाएगा। तो इसमें जो है ये एक बड़ा मामला है और इसको कंफ्यूजन में डाल दिया बिहार सरकार या शिक्षा विभाग का ही। क्योंकि आप समझ लीजिए कि जब एक ही सीट पर लड़ाई होगा तो सीट भरेंगी नहीं, बल्कि सीट खाली हो जाएंगी। सरकार ये ढोल पीट रही है कि हम 1,78,000 पद पर बहाली कर रहे हैं बिहार में, शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई यही है। ये एक मामला है। इसमें जो है कि करने की जरूरत है कि जो नियोजित शिक्षक है वो अपनी सीट को, जहां वो शिक्षक हैं वहां से वो अपनी सीट को लेकर ही इस बहाली में यानी परीक्षा में भाग ले, है ना। उसके अलावा अगर वो पास कर जाते हैं तो वो उनको उन्हीं के सीट पर राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, है ना, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। और ये जो 1,78,000 जो पद है वो सिर्फ और सिर्फ नए शिक्षक अभ्यर्थी जो फ्रेश कैंडिडेट्स है उनको दिया जाए। ये एक मामला है। उसके अलावा तीसरा है स्टेट 2019 के लेकर। अब स्टेट 2019 का क्या मुद्दा है कि जब स्टेट 2019 का जब वैकेंसी आया, नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें यह कहा गया था कि जो भाषा के जो शिक्षक है, यानी खास करके भाषा यानी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के जो टीचर है, उनका स्नातक स्तर पर यह सब्जेक्ट होना चाहिए। स्नातक स्तर पर क्या होना चाहिए? ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कोई एक भाषा होना चाहिए। अब उसके लेके क्या किया, उसमें जो अभ्यर्थी थे उसमें जो ऑनर्स वाला था, यानी मान लीजिए कि हिंदी की हम बात करें तो हिंदी तो ऑनर्स वाला था, वो तो भरा ही। इसके अलावा जो सब्सिडियरी था ना, वो भी इसमें भर दिए फॉर्म और वो भी परीक्षा पास कर गए। अब मामला क्या हुआ कि पिछले दिनों जब शिक्षा विभाग ने जो योग्यता को लेकर जो है कि जो लेटर जारी किया, आपको मैं दिखाया भी था उसको, उसमें उन्होंने कहा
कि जो भाषा शिक्षक है ना उसको 3 वर्ष जो है यानी तीनों साल, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, तो तीनों साल जो है वो ये सब्जेक्ट पढ़ाई होनी चाहिए। अब ये समझे कि ऑनर्स वाला का तो चलिए ठीक है, वो तो तीनों साल पढ़ते ही है वो सब्जेक्ट, लेकिन सब्सिडियरी वाला जो है वो तीनों साल तो हिंदी नहीं पढ़ता है, क्योंकि तीनों साल वो हिंदी नहीं पढ़ता है, क्योंकि लास्ट पेपर में आपको पता है कि 4 पेपर जो होता है वो आपको मतलब कि ऑनर्स पेपर ही होता है। तो ये एक मामला है, ये इस मामले को भी लेकर एक विवाद खड़ा किया जा रहा है। ये मामला समझ गए आप। उसके अलावा नियमावली 2023, इसको लेकर कुछ साथी ये कह रहे हैं कि हम नियमावली 2023 को रद्द करवा देंगे। कैसे रद्द करवा दीजिएगा, कैसे रद्द करवा दीजिएगा? नियमावली 2023 के जो रद्द करवाने के पक्ष में, हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। नियमावली सही है। नियमावली क्यों सही है, मैं उसके पीछे का तर्क देना चाहता हूं। नियमावली सही पीछे कहने का मतलब यह है कि आप सीटेट की अगर रिजल्ट पिछले बार की देखें तो इतनी ज्यादा धांधली हुई है कि अगर वैसे अभ्यर्थी को अगर परीक्षा के माध्यम से अगर एग्जाम न बहाली न कराया जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि सारी की सारी जो सीटें हैं वो तो जो सीटेट में ज्यादा नंबर लाया उनका हो जाएगा, और जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं उनका जो है कि गड़बड़ा जाएगा। तो परीक्षा तो होना ही चाहिए, परीक्षा होना ही चाहिए। हालांकि परीक्षा पैटर्न को लेकर भी हम आगे बात करने वाले हैं। नियम परीक्षा तो होना ही चाहिए। परीक्षा इसलिए होना चाहिए ताकि जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी टीचर बन जाए, टीचर बन सके। नियमावली 2023, नियमावली 2023 आपको पता होना चाहिए कि एक पॉलिसी मेकर होती है, सरकार जो होती है वो पॉलिसी मेकर होती है, नीति बनाती है, उस नीति के अनुसार ये बहाली का काम किया जाता है, या कोई भी काम किया जाता है उसका नियम बनाया जाता है, उसको नियम को काम करके किया जाता है। अब नियमावली 2023 को लेकर हाई कोर्ट में केस कर दिए गए। नियमावली 2023 रद्द नहीं होगा और हम एग्जाम का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, क्योंकि जो जेन्युइन शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस एग्जाम रेस से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनका सीटेट में उन्होंने सेटिंग नहीं करवाया था। अब सीटेट में सेटिंग करवा लिए, बीएड में सेटिंग, बीएड कॉलेज में पैसा देके ज़्यादा नंबर ले लिए, अब उस स्थिति में मामला यहाँ गड़बड़ा जाएगा। तो नियमावली 2023 जो है कि वो रद्द नहीं होगा, ये बात आप समझ लीजिए। नियमावली 2023 रद्द नहीं होगा। केस हुए हैं, भले महीना 2 महीना लगेगा, लेकिन बहाली तो होगा और इस नियमावली से ही होगा। तो ये जो है कि एक मामला है। उसके अलावा नोटिफिकेशन में देरी का मामला है। अब आपको पता है कि नोटिफिकेशन में देरी क्यों हो रहा है। तो नोटिफिकेशन में देरी, ये नियोजित शिक्षक को जो परीक्षा के माध्यम में लाया गया है, परीक्षा के जो रास्ते से इनको गुजारने का जो राज्यकर्मी के लिए जो प्रावधान किया गया है, उसको लेकर माध्यमिक जो शिक्षक संघ जो है वो काफी जो है कि देरी कर रहा है। काफी मतलब कि हंगामा करने की वजह से देरी हो रही है। इसमें देरी होने का एक और मामला ये भी है कि पिछले दिन परीक्षा के पेपर के कटिंग के माध्यम से मैंने आपको सूचना दिया था कि जो एग्जाम पैटर्न है उसमें जो निगेटिव मार्किंग है उसको उसके पक्ष में जो शिक्षा विभाग नहीं था, ये बीपीएससी के मर्जी से हो रहा है। उसके अलावा जो है एक और जो चीज है वो ये है कि टाइमिंग को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम था कि 100 मतलब उनको कहना था कि 2 घंटा में 100 ही प्रश्न रखे जाए, लेकिन 2 घंटा में आपको पता ही है कि पेपर 2 जो होने वाला है वो 2 घंटा में 150 प्रश्न। तो यहाँ एक ये नोटिफिकेशन में देरी होने का ये एक कारण है। सिलेबस का मामला, अब सिलेबस जो आया, सिलेबस में कहा गया, सिलेबस में ये कहा गया कि हम 2 ठो पेपर लेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 हम भाषा के लिए लेंगे और पेपर 2 जो है वो मेन पेपर होगा, यानी पेपर 2 पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन इसमें एक चीज कहा गया कि सिलेबस जो है वो आधा अधूरा दे दिया गया, सिर्फ सब्जेक्ट के नाम दे दिए गए। अब कौन कौन से टॉपिक होंगे उनको लेकर काफी भ्रम की स्थिति है शिक्षक अभ्यर्थियों में कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए, इसको लेकर तो सिलेबस को लेकर ये भी निगेटिव मार्किंग को लेकर भी काफी चर्चा हुआ। तो इसको लेकर भी जो है कि आपको मामला फंसा हुआ है। इसके संबंध में बीपीएससी का जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उनका एक ट्वीट आया था, उन्होंने कहा था कि हम कोई भी काम जो है वो अपने मर्जी से नहीं करते हैं, हम शिक्षा विभाग के जो आदेश आता है उसके अनुसार करते हैं। तो शिक्षा भी आप पेपर के माध्यम से आप पता होइए, देखिए पेपर के माध्यम से बहुत सारी खबरें आती रहती जाती रहती, पेपर के माने तो ये बहाली 2022 में ही खत्म हो गई थी। उसके बाद टेक्निकल डिग्री का मामला आया। टेक्निकल डिग्री वाले जो अभ्यर्थी थे उनको मौका नहीं मिलने का मामला आया कि यानी जो बीटेक एमटेक किए हुए हैं उनका बहाली में मौका नहीं मिलेगा। तो साथियों सबसे पहले बता दें कि जो टेक्निकल डिग्री वाले जो अभ्यर्थी हैं वो आप, ये कोई ऑफिशियली मतलब लेटर नहीं आया, ये औपचारिक लेटर नहीं है, इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, आपको जरूर से जरूर मौका मिल जाएगा। तो ये विवाद हो गया हुआ है। उसके अलावा जो है कि अब यहाँ आते हैं
शिक्षक संघ की नाराजगी। अब जैसे ही नियमावली आई और खास करके नियोजित शिक्षक जिनको परीक्षा के रास्ते से गुजरने को जब कहा गया तो उनका जो है उनकी नाराजगी मतलब कि ज़्यादा हो गई और उनका हो हंगामा के होने की वजह से सरकार ये चाह रही है, चूंकि अगले साल चुनाव है तो सरकार तो नीतीश कुमार तो घूम घूम के देख रहे हैं कि देश भ्रमण कर रहे हैं। तो कभी कर्नाटक में रहते हैं, तो कभी उड़ीसा में रहते हैं, कहीं महाराष्ट्र में रहते हैं, कहीं दिल्ली में रहते हैं, कभी पता ही नहीं चलता है कि बिहार में। तो उनका ये कहना है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये आंदोलन या विरोध कम से कम हो, लेकिन ये माध्यमिक शिक्षक संघों की जो है अनेक शिक्षक संघ, चाहे वो प्राथमिक लेवल का हो, माध्यमिक लेवल का हो, उच्च माध्यमिक लेवल का हो, सारे लोग जो है कि आपको इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये जो है इस मुद्दे पर घिर गई सरकार। उसके अलावा हाई कोर्ट में मामला चला गया, नियमावली 2023 को रद्द करने के लिए मामला। आप ये सारे जो मामले देखे आपने, ये सारे मामले जो है कि आपको हाई कोर्ट में चला गया ये मामला। अब हाई कोर्ट में मामला जाने की वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो गई, सारे मामले हाई कोर्ट में जा चुके हैं। भाकपा माले, आपको पिछले दिन एक वीडियो मैंने आपको डाला था इस चैनल पे, जिसमें संदीप सौरभ ये कह रहे थे कि ये जो नियमावली है ये शिक्षक विरोधी नियमावली है और ऐसे नियमावली में जो नियोजित शिक्षक को लेकर खास करके वो कह रहे थे कि उनको एग्जाम में लाना वो गलत है। तो भाकपा माले का एक अलग चेतावनी। और आपको पता है कि 7 दल का महागठबंधन का सरकार है, उसमें से जो 5 दल है यानी जेडीयू और आरजेडी को छोड़कर बाकी कांग्रेस है, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है, भाकपा माले है, भाकपा है, ये सब जो पार्टियां हैं, जो उन पार्टियों का सीधा कहना है कि नियमावली जब बना तो हमसे कोई भी राय विचार नहीं किया गया। जबकि नीतीश कुमार अपने बयान में क्या कहते हैं कि ये सबों की सहमति से हुआ है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा हो गया हुआ है। अब उसके बाद है नियोजित शिक्षक पर कार्रवाई से बिगड़ गया मामला। आपको पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह का एक लेटर देखे होइएगा आप, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी नियोजित शिक्षक अगर नियमावली के विरोध में आंदोलन करते हैं तो उन पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ से मामला और बिगड़ गया कि भाई ये डेमोक्रेटिक है, यहाँ तो डेमोक्रेसी है, यहाँ किसी को आंदोलन करने के लिए आप रोक नहीं सकते, किसी को अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए रोक नहीं सकते, क्योंकि यह अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया हुआ है। तो इसको लेकर काफी मामला बिगड़ गया। तो ये सारे मामले थे। अब कुछ अलग मुद्दे पर चलते हैं। यहाँ बढ़ रही है हमारे साथ एक एक जानकारी आपको पूरी तरीके से देंगे। परीक्षा की तैयारी करें या नहीं करें, ये बड़ा प्रश्न है। तो मैं आपको साथियों एक बात बता दूं कि आपको परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और पूरे मन लगाकर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि साथियों ये सारे केस देखिए, इस सभी केस में से जितने भी केस होंगे, एक 6 to 8 की केस को लेकर छोड़ के, ये 6 to 8 के केस को छोड़ के बाकी सारी केस जो है वो धराम से औंधे मुंह गिरेगा, क्योंकि इस सब का कोई ये नहीं। हाँ, 6 to 8 की सीट को लेकर आपको आज सफलता मिले, इसी साल सफलता मिल जाए, अगले साल सफलता मिले, लेकिन आपको इसमें जो है कि आपको सफलता मिलेगी। तो केसव नाश हो जाने से क्या होता है कि महीना 2 महीना देरी हो जाएगा, लेकिन आपको एग्जाम मतलब कि एग्जाम होगा तो आपको तैयारी करनी चाहिए और पूरे मन लगाकर तैयारी करनी चाहिए। परीक्षा की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले साथियों आपको बता दें कि अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो केवल और केवल आप NCERT का बुक पढ़ें, इसके अलावा आप किसी भी विषय का बुक ना पढ़ें, है ना। आपको पता ही है कि लेवल जो होगा वो आपको यानी अगर 1 to 5 की अगर हम बात करते हैं तो +2 लेवल तक का होगा, तो वहाँ तक का जो है कि आप तैयारी करें। MCQ जो है कि खास करके प्रैक्टिस सेट जो है अब मार्केट में लगभग उपलब्ध हो चुकी है, तो आप मार्केट से लेकर प्रैक्टिस सेट करें, प्रैक्टिस सेट मारें, वहाँ अपनी गलतियों का विश्लेषण करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। हालांकि आप अगर चाहते हैं कि आपको और जी चीज़ें मिले तो आगे भी हम उसके बाद बताएंगे आपको। उसके अलावा आवेदन कब से लिए जाएंगे? साथियों ये एक जो है कि पिछले दिनों कहा गया था कि जब अतुल प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उसमें उन्होंने कहा था कि 2-3 दिन में हम विज्ञापन दे देंगे, लेकिन आपको पता ही है कि मामला तो यहाँ बिगड़ गया। ये नियोजित शिक्षक वाला जो मामला था नेगेटिव मार्किंग वगैरह को लेकर, उनका उस पर मामला बिगड़ गया, तो उसको पुनः विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन साथियों आपको बता दें कि सप्ताह में नहीं तो इस महीने में तो आपको वैकेंसी देखने को मिल ही जाएंगे। उसके अलावा निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, जब इस पर विरोध किया गया तो सरकार विभाग को आगे आकर ये क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि निगेटिव मार्किंग को उन्होंने क्या किया, पेपर 1 से हटा दिया, लेकिन अभी भी पेपर 2 में निगेटिव मार्किंग कायम है। तो निगेटिव मार्किंग अभी तक तो है, लेकिन आगे हमको लगता है कि निगेटिव मार्किंग जो है जब वैकेंसी आएगी तो नेगेटिव मार्किंग को लगभग हटा दिया जाएगा इसमें से।
है ना। उसके अलावा स्टडी मटेरियल कैसे और कहाँ से प्राप्त करें। तो स्टडी मटेरियल आप चाहते हैं कि आपको जीएस के सब्जेक्ट के, चाहे पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो, उसके बाद आपको बिहार का जो इतिहास होता है उसका अगर हो, उसका चाहिए, उसके अलावा आपको साइंस का पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए। डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको लिंक दिया है टेलीग्राम का। टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम पर जाके YK सर ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको जो है कि पीडीएफ जो है कि वो मिलना, अभी तो कुछ पीडीएफ मैंने डाले हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है कि धीरे धीरे अगर आप एकदम बिल्कुल हैंड रिटन नोट देंगे, यानी हाथ से लिखा हुआ नोट आपको देंगे, है ना। जो मेरा खुद का नोट है वो मैं आपको दूंगा, एकदम हाथ से लिखा हुआ नोट, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप यहाँ आ जाइए, यहाँ आपको स्टडी मटेरियल सारे सब्जेक्ट का आपको मिलता रहेगा नियमित रूप से। तो साथियों, आप ये पूरे मामले को समझ गए होइएगा। इससे संबंधित कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अंत तक जो है कि इस वीडियो को देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए YK सर ऑफिशियल। जय हिंद, वंदे मातरम।